एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं यूपी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 18 अगस्त 2021। जो 2021 में पीजीटी का पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, हम उसकी बात करते हैं। टॉपिक है मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए थे उस पेपर में, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया था सबसे पहले मैट्रिक्स का, वो ये था कि द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है और इसकी हमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज निकालनी है। आव्यू, इतना हमें आव्यू दिया हुआ कि भिन्न आइगन मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास में, मुझे ये वाली क्वेश्चन नंबर 11, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन सबसे पहले यही था मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो ये सीरीज ए में था, बाकी बी सी उसमें पता नहीं कहाँ पे दिया होगा, तो चेंज होते रहते हैं ना क्वेश्चन सीरीज वाइज। तो ये सीरीज ए का क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो ये मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई थी यहाँ पे, ये वाली 1 1 0 1 1 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स दी हुई थी 3 by 3 की। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत छोटा था। देखो जीरो, एक कॉलम जीरो है, एक रो जीरो है हमारे पास में, तो हम इसको मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1। अब इसकी हमें क्या करना, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है हमको। क्या करना, फाइंड आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है हमको। तो आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, एक हमारे पास इक्वेशन होती है आइगन वैल्यू फाइंड करने की। क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, ट्रेस ऑफ ए निकाल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो इस इक्वेशन से। तो सबसे पहले मैं ट्रेस ऑफ ए निकालती हूँ। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है मेरे पास, ट्रेस ऑफ ए होता है, देखो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। जो मेरे पास इस मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 1। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं 1 + 1 तो कितना 2। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आया मेरे पास में, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ पे। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इसमें, तो इस मैट्रिक्स से मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगी मैं इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो डिटर्मिनेंट तो सीधा इसकी इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 1। अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगी 1 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगी 1 बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, डिटर्मिनेंट भी पता चल गई, ट्रेस ऑफ ए भी पता चल गई। अब मैं ये वाली वैल्यू ये दोनों इसमें उठा के पुट करती हूँ, तो है क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना 2, तो ये 2 लैम्डा हो गया, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 इक्वल टू 0। देखो आगे, तो ये क्या आया मेरा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 रखेंगे हम, तो एक फर्स्ट आइगन वैल्यू तो ये आ गई, और एक बार मैं लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी, तो लैम्डा इक्वल टू 2। तो मेरे पास लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू आई है, मेरे पास लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 एक 2। तो मेरे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में, वो क्या आई है, 0 और 2। अब मैं चेक करती हूँ क्वेश्चन पेपर में, देखो अब आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर में क्या है, 0 और 2। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखो उससे आगे चलते हैं, उससे आगे एक और क्वेश्चन आया था, वो ये था कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 4। ये मैट्रिक्स दी हुई है आर या आव्यू ए इतना दिया है, इसके आइगन मान देखो। दो क्वेश्चन हो गए ना, एक पहला वाला वो भी इजी था, वो 3 by 3 की मैट्रिक्स बनाई थी, पर उसे भी हमने 2 by 2 की मैट्रिक्स बना के कर दिया। और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसमें हमें क्या मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 4 1 2। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन तो हमें पता है क्या होती है, इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए ब्रैकेट लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, मैं निकालती हूँ यहाँ पे ये वैल्यू सारी, देखो अब मैं निकालती हूँ वैल्यू। ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालती हूँ मैं, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू, ये जो मेरे पास यहाँ पे आइगन वैल्यूज होती हैं इनका मैं सम करती हूँ, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इनका कितना सम, 5 + 2 इक्वल्स टू 7। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट आपको निकाल के दिखाती हूँ मैं इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 10, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो -4, और इसका डिटर्मिनेंट 6 आ गया। अब ये सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में उठा के पुट करूंगी, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई है। अब मैं इसके फैक्टर करती हूँ। देखो फैक्टर कैसे करूँगी, 7 है तो 7 से नहीं, ऐसे एक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। लैम्डा यहाँ से कॉमन, तो ये मेरे पास आया लैम्डा माइनस 6, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखती हूँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू 6 आ गया एक वैल्यू तो। और दूसरी फिर लैम्डा माइनस 1 को 0 के इक्वल रखती हूँ मैं, यहाँ पे ये रख दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आया लैम्डा इक्वल्स टू 1। एक ये आ गया आइगन वैल्यू, तो 2 आइगन वैल्यू आई लैम्डा की 1,6। अब मैं उसमें चेक करती हूँ कि ये वाले ऑप्शन मेरे पास है या नहीं है। देखो क्वेश्चन में ये वाले ऑप्शन मेरे पास गिवन है यहाँ पे 6,1, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो दो क्वेश्चन मेरे आइगन वैल्यू पे आ गए। नेक्स्ट देखो, देखो एक ये वाला क्वेश्चन आया था मेरे पास में। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि यदि एक अवयव 3/3, यदि एक 3/3 अवयव है, अब सॉरी अवयव ए के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया गया है, तो नई बनी अवयव की क्षाणिक है। या इसमें बोले इफ each element of a 3/3 matrix A is multiplied by 3, then the determinant of the newly formed matrix is। तो मेरे पास एक यहाँ पे मुझे गिवन मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की। मैं मान लूँ कि ये मेरे पास 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3/3 की कोई मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है, और उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 की। यहाँ पे मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट, ये पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि 3A इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे ऐसे लिख दें। अब मुझे पता है जब डिटर्मिनेंट मैं बाहर निकालूंगी, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है मेरे पास, तो जितनी उसकी पावर जितना यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स होती है ना, उतनी उसकी पावर बाहर निकलती है अगर डिटर्मिनेंट से बाहर जैसे यहाँ पे कि 3 है, तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा। और जैसे मेरे पास 2A होता सपोज, तो मैं अगर इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालती ना 2 को, तो ये 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाता। तो सेम टू सेम ऐसे ही ये है, अगर 3/3 की है तो ऐसे करेंगे, 4/4 की है तो भी ऐसे करेंगे। तो इसका कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, तो ये अगर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना इजी था, ये क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स के यूपीपीजीटी के प्रीवियस जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।